होली, रंगों का त्योहार होली। होली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह हिंदू वर्ष का सबसे अंतिम त्योहार होता है। इसके अगले दिन से चैत्र मास शुरू हो जाता है। इस बार होली की कुछ जानकारी आपको देता चलूं, क्योंकि ये आखिरी त्योहार होता है। होली मनाने का वैज्ञानिकरण जानकर आप चौंक जाएंगे। क्या इतनी विकसित थी हमारे पूर्वजों की जानकारी, वो सोच। तो आइए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। होली का त्योहार उस समय मनाया जाता है जब शिशिर ऋतु जाती है और बसंत का आगमन होता है। बसंत ऋतु में पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं और प्रकृति भी खुद को नए रूप में ढालती है। बसंत को नव सृजन की ऋतु कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस ऋतु से हमें सीखना चाहिए कि परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार करें, क्योंकि परिवर्तन से ही जीवन का संतुलन बना रहता है। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रंगों के इस त्योहार में लाइफ मैनेजमेंट के भी कई रंग छिपे हैं। ये त्योहार हमें सिखाता है कि ऊंच नीच और भेदभाव का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होना चाहिए। इस त्योहार का सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। यह है होली। होली का वैज्ञानिक महत्व। होली शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु का संधि काल है। जब ऋतुओं में बदलाव होता है तब इसका प्रभाव मानव शरीर पर भी पड़ता है और त्रिदोष, वात, पित्त और कफ के कारण बीमार होने की आशंका भी बनी रहती है। आयुर्वेद के अनुसार शिशिर ऋतु में ठंड के प्रभाव से शरीर में कफ की अधिकता होती है और बसंत ऋतु में तापमान बढ़ने पर कफ के शरीर से बाहर निकलने की क्रिया में कफ दोष पैदा होता है। इस वजह से सर्दी, खांसी, सांस की बीमारियों के साथ ही गंभीर रोग जैसे खसरा, चेचक आदि होते हैं। इसका बच्चों पर प्रकोप अधिक दिखाई देता है। इसके अलावा बसंत के मौसम का मध्यम तापमान शरीर के साथ मन को भी प्रभावित करता है। यह मन में आलस्य भी पैदा करता है। इस अवस्था में अग्नि की प्रक्रिया करने, नाचने और गाने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। अग्नि का ताप जहां रोगाणुओं को नष्ट करता है, वहीं खेल कूद की अन्य क्रियाएं शरीर में जड़ता नहीं आने देती और कफ दोष दूर हो जाता है। शरीर की ऊर्जा, स्फूर्ति कायम रहती है। आगे बात करते हैं फ्रेंड। होली रंगों का त्योहार है। ये रंग हमें प्रकृति ने ही दिए हैं। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं तो वह अलग अलग रंगों में बदल जाती है। प्रकृति के ये 7 रंग हर कदम हमें जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में बताते हैं। जब सूर्योदय होता है तो आकाश में लालिमा होती है और रात के समय गहन अंधकार। जितना महत्व सूर्योदय की लालिमा का है, उतना ही रात के कालेपन का। ये 7 रंग हमें खुद को हर परिस्थिति में ढलने के लिए प्रेरित करती है। होली को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। संदेश ये है कि बुराई कितनी भी बलवान क्यों न हो, एक दिन उसका नाश अवश्य होता है। जिस तरह वरदान पाकर भी होलिका आग में जल गई, उसी तरह बुराई अधिक समय तक अच्छाई के सामने नहीं टिक। यह है होली का इतिहास। बात करते हैं। सतयुग में हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य था। वह देवताओं को अपना दुश्मन मानता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को समझाने का काफी प्रयास किया और वह सफल नहीं हो पाया। अंत में उसने अपने पुत्र को मारने का निश्चय किया। उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में बैठाकर अग्नि में प्रवेश कर जाए, क्योंकि होलिका को अग्नि से ना जलने का वरदान प्राप्त था। इसलिए उसने ऐसा ही किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका आग में जल गई। तभी से ये पर्व मनाने की परंपरा चले आ रही है। जाति, धर्म, रंग रूप, धन, यश आदि कितनी ही दीवारें इंसान को इंसान से बांटती है। इन दीवारों को तोड़कर एक रंग, एक मंच, एक उमंग, एक उत्साह में सराबोर होकर समत्व को अपनाना ही होली का संदेश है। इस त्योहार में सभी लोग ऊंच नीच और जाति धर्म को भूलकर एक हो जाते हैं। ये संदेश है कि हम सब एक हैं। बातें छोटी है पर जीवन में उतारने लायक है।